अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ सिंध के प्लेटफॉर्म से मैं नाज़िया मीर आप सबको कहती हूँ खुशामदीद स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जिसे तूफ़ानों ने घेर रखा है। तूफ़ान जो कि साहिल से सिर्फ चंद 100 किलोमीटर दूर है, मगर साहिल पर वाक़ई मज़ार के अहाते में हर तरफ सुकून और हर चेहरे पर इत्मीनान है, क्योंकि यहाँ आने वाले अकीदतमंदों को ये यकीन है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के होते हुए कोई तूफ़ान इस शहर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार शहर कायद की पहचान है। क्लिफ्टन का तस्वुर इसके बगैर अधूरा है। फूलों की दुकानों और मुख्तलिफ स्टॉल्स के दरमियान से गुजरें तो वो जीना आता है जो हमें मज़ार के अहाते तक ले जाता है, जहाँ अगरबत्तियों की महक और सुकूत में मन्नतें मांगते अकीदतमंद सर झुकाए बैठे हैं। इस खामोशी में सबसे नुमायां शे अकीदतमंदों के चेहरों पर दमकता सुकून है। शहरी कराची ने कई हलाकत खेज दिन, कई तूफान देखे, कितने ही बहरानों का सामना किया, मगर यहाँ आने वालों का यकीन कभी ना डगमगाया। यहाँ तक कि 2010 का खुदकुश हमला भी इनकी अकीदत में कोई दरार ना डाल सका। उस हमले और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद पाकिस्तान भर से दुखों के मारे मुख्तलिफ अमराज और परेशानियों में मुब्तला अफराद अपनी मन्नतें लेकर इस दर पर चादर चढ़ाने आते रहे। इस मज़ार से, जिसे सदियों कबल एक टीले पर तामीर किया गया था, कई करामात जुड़ी हैं। एक रिवायत ये भी है कि जिस जमाने में इसे तामीर किया जा रहा था, यहाँ पीने का पानी नायाब था। अंदेशा था कि कहीं प्यास अकीदतमंदों की जान ना ले ले, मगर फिर एक रोज मज़ार के नीचे से साफ पानी का चश्मा फूट पड़ा। अकीदतमंदों का दावा है कि इस चश्मे के पानी में हर मर्ज की शफा है। अकीदत के समंदर से तारीख के सहरा की सिम चलते हैं। कदीम किताबों के अवराक पलटें तो अंदाज़ा होता है कि शहर कराची एक इंतहाई कदीम बस्ती है जो पत्थर, तांबे और कांसी के अदवार की गवाह रह चुकी है। तारीख में इसे दर्जनों नामों से पुकारा गया। किसी ने इसे करो काला तो किसी ने कलाची कहा, मगर जिस शख्स ने भी इसका जिक्र किया वो उसके साहिल पर वाक़े इस मुकद्दस टीले का जिक्र करना ना भूला। अलेक्जेंडर जॉन एफ बेली अपनी किताब कराची पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में इस बाकमाल शहर का तस्करा करते हुए, जहां मंगो पीर, मनोड़ा और लियारी नदी के किनारे वाक़े मज़ारात का जिक्र करते हैं, वहीं वो क्लिफ्टन पर होने वाले अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स का तस्करा करना नहीं भूलते। बकौल अलेक्जेंडर जॉन एफ बेली, उस उर्स में हिंदू, मुसलमान और मसीहियों समेत तमाम मज़ाहिब के मानने वाले अकीदत के साथ शरीक हुआ करते थे। ये मज़ार शहर की बैनुल मज़ाहिब शनाख्त की अलामत था। इस मज़ार से वाबस्ता अकीदत का असल महवर साहिब मज़ार की शख्सियत है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का इसमें गिरामी सैयद अब्दुल्ला और रुकनियत अबू मोहम्मद थी। उन्होंने सन 720 बमुताबिक 98 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में इमाम मोहम्मद नफ्सुल ज़किया के घर आँख खोली। 5वीं पुश्त पर आपका सिलसिला नस्ब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर मिलता है। आप हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की औलाद में से हैं। इस निस्बत से आप हसनी व हुसैनी कहलाते हैं। वो इंतशार का दौर था। बनु उम्मिया के बाद अब्बासियों की हुकूमत आई। 138 हिजरी में सैयद नफ्सुल ज़किया ने अब्बासी हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हुए खिलाफत तहरीक का आगाज कर दिया। इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक जैसी जय्यद शख्सियात ने इस तहरीक की हिमायत की। इनकी मकबूलियत को ताकत के जरिए दबाया गया। जब जबर बढ़ा तो उन्होंने अपने भाई को बसरा और साहिबजादे को सिंध जाने का हुक्म दे दिया और यूं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी इराक से होते हुए सिंध में दाखिल हुए। सिंध में आपकी आमद किसी बड़े वाक़े से कम ना थी। आपके साथ हज़ारों घोड़े थे जिनके टापों की आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। अलबत्ता उनका मकसद जंगो जदल नहीं पर इस्लाम की खिदमत था। अवाइल में घोड़ों के मुअज़्ज़ज़ ताजिर के तौर पर शनाख्त किए जाने वाले इस दरवेश ने तबलीग को अपनी तवज्जो का महवर बना लिया
اور پھر اگلے 12 برس میں آپ نے ہزاروں افراد کو گمراہی سے نکال کر دین اسلام سے روشناس کروایا۔ ممتاز مورخ ابن خلدون کے مطابق عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے سندھ کے گورنر عمر بن حفص کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کی آمد سے آگاہ کیا تھا، مگر گورنر سادات کا بے حد احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بھی کارروائی سے اجتناب برتا۔ ادھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں ان کے والد محمد نفس الزکیہ کو شہید کر دیا گیا۔ ابو جعفر المنصور نے ایک بار پھر گورنر کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا، مگر گورنر نے گرفتاری کے بجائے انہیں ایک ساحلی ریاست بھجوا دیا۔ ان کے اثر و رسوخ کو عباسی حکومت خطرہ تصور کرنے لگی تھی۔ 151 ہجری میں جب سندھ میں ہشام بن عمر کو گورنر مقرر کیا گیا تو ایک بار پھر مرکز سے حضرت عبداللہ شاہ کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری ہوا، مگر ایک بار پھر درویش کی عقیدت نے سندھ میں تعینات سرکاری اہلکاروں کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ البتہ خطہ عرب سے ان کے تعاقب میں آنے والا لشکر سندھ میں داخل ہو چکا تھا، وقت شہادت قریب تھا۔ اصفہانی اور طبری کی کتب میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ خلیفہ نے ہشام بن عمر کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ یہ موجودہ کراچی کا ایک جنگل تھا جہاں دشمنوں نے اس برگزیدہ ہستی پر حملہ کیا۔ قدرت نے ان کے نصیب میں شہادت کا اعزاز لکھ رکھا تھا۔ قتل کے بعد بھی مخالفین ان کی محبت کو دلوں سے نہ مٹا سکے۔ ان کے عقیدت مندوں نے کلفٹن میں ایک ٹیلے پر ان کا مزار تعمیر کروایا، وہ مزار جو صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی روحانیت و عقیدت کی علامت ہے، وہ مزار جو ہر طوفان کے خلاف اس شہر کی ڈھال ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اپنی ہوسٹ ناجیہ میر کو دیجیے اجازت۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں رہے گا ہمیشہ کی طرح انتظار۔ سندھ کی تہذیب اور ثقافت سے جڑی مزید کہانیوں کو جاننے کے لیے جڑے رہیے وائس آف سندھ کے ساتھ اور دیکھتے رہیے اسٹوری آف انڈس سویلائزیشن۔ اللہ حافظ۔